गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कि राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश विशेष का एक प्रकार का राष्ट्रीय प्रतीक होता है, जिस प्रतीक से यह जाना जाता है कि यह किस देश से संबंधित है। और हम जानेंगे आज अपने देश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। और ये निम्न प्रकार के प्रतीक हैं जिसे हम जानते हैं। हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में आने वाला आप एक जानते हैं, राष्ट्रीय गान जानते हैं, राष्ट्रीय गीत जानते हैं, राष्ट्रीय पंचांग जानते हैं और राष्ट्रीय चिन्ह जानते हैं, राष्ट्रीय तिरंगा जानते हैं और अन्य प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे कि जिसे गाने में समय लगता है कितना 52 सेकेंड का, लेकिन आप लघु रूप में गाते हैं तो लगभग 20 सेकेंड लग जाता है। हम जानेंगे कि यह कब गाया गया था और किसने गाया था। राष्ट्रगान सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। और आप जानते हैं कि 1911 तक हमारी जो राजधानी दिल्ली है और 1911 में कलकत्ता राजधानी थी, लेकिन 1912 में राजधानी हमारी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। आगे हम देखेंगे कि ये किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और लिखा भी किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हम देखेंगे इसकी भाषा क्या है? बांग्ला। बांग्ला भाषा में सबसे पहले लिखा गया था। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आगे हम देखेंगे 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छापा गया था। कब छापा गया था? 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छापा गया था। और इसकी हेडिंग क्या थी? भाग्य विधाता। क्या इसकी हेडिंग क्या थी? भारत भाग्य विधाता। आप जब जनगण मन अधिनायक जब गाते हैं तो उसमें देखेंगे पढ़ते समय कि उसमें आता है भाग्य विधाता। और मुख्य हेडिंग क्या थी? भारत भाग्य विधाता। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 1919 में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। 1919 में किसको? राष्ट्रगान को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। क्या था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। क्या नाम था इसका? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया करके क्या क्या था जब ट्रांसलेट किया गया था और लोगों तक पहुंचाया गया था इंग्लिश में। हम जानेंगे राष्ट्रगान में 13 लाइन है और 5 पद, और इसे गाने में समय कितना लगता है? 52 सेकेंड लगता है। जब इसे आप लघु रूप में गाएंगे तो 20 सेकेंड का समय लगता है। इसको राष्ट्रगान के गाने में 24 जनवरी 1950 संविधान में भारत का राष्ट्रगान बना। कब बना? कि 24 जनवरी 1950 संविधान में भारत का राष्ट्रगान बना। संविधान से पूर्ण रूप से क्या किया गया? बनाया गया था। कौन? आपका राष्ट्रगान। आगे देखेंगे राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत आप जानते हैं वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को क्या कहते हैं? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा में छापा गया था। और 1874 और 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था। किसे? राष्ट्रगीत को लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। कब? 1874 से 1876 में। अगला हम देखेंगे 1882 में आनंद मठ पुस्तक किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। कब छापी गई थी? 1882 में। आगे हम देखेंगे 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसको भी गाया गया था। किसको गाया गया था? वंदे मातरम को गाया गया था। कब? 1896 में। इसको गाने में समय कितना लगता है? 65 सेकंड लगता है। 65 सेकंड लगता है। और जिसे या तो आप बोलते हैं 1 मिनट 5 सेकंड भी बोलते हैं का समय लगता है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग। पंचांग को आप जानते हैं कि शक संवत पर आधारित है। कौन? राष्ट्रीय पंचांग। हम देखेंगे इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। किसे? राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। इसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है, जिसे आप चैत बोलते हैं।
हम देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को राष्ट्रीय पंचांग दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचांग दिवस मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे तिरंगा। तिरंगा जिसे आप जानते हैं कि ये हमारे देश का शान है और इसे 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 में इसे अंगीकृत किया गया। तिरंगा की डिजाइन बनाने वाले पिंगले वेंकैया, किसने? पिंगले वेंकैया ने क्या किया था? इसका डिजाइन किया था, पिंगले वेंकैया। हम देखेंगे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तिरंगा है, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। 3:2। और इसमें कितने रंग पाए जाते हैं? 4 रंग पाए जाते हैं। क्या होता है? ऊपर आप जानते हैं केसरिया होता है, नीचे हरा होता है, बीच में सफेद होता है, और जो चक्र होता है क्या होता है? हल्का नीला कलर का होता है ना। तो 4 कलर उसमें पाया जाता है। देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें 4 शेर, 1 चक्र, सांड व क्या बना है? घोड़ा बना हुआ है। किसमें? राष्ट्रीय चिन्ह में। इसके पट्टी के बीच में क्या होता है? 1 चक्र होता है जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कौन? जो राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र होता है उसको कहां से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। चक्र के दाईं ओर क्या होता है? सांड होता है, और बाईं ओर क्या होता है? घोड़ा बना हुआ है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। और ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय पशु, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन है? आप जानते हैं राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। और राष्ट्रीय पशु आपने जाना बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय फूल क्या होता है? कमल, और राष्ट्रीय पेड़ क्या होता है? बरगद। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? भारत रत्न होता है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। गंगा क्या है? राष्ट्रीय नदी है। और राष्ट्रीय पत्र किसे कहते हैं? श्वेत पत्र को राष्ट्रीय पत्र कहा जाता है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। और राष्ट्रीय वाक्य कौन है? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य। और राष्ट्रीय लिपि कौन है? देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय लिपि कौन है? देवनागरी लिपि है। और विरासत पशु किसे कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है विरासत पशु कहा जाता है। और आगे देखेंगे राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। और राष्ट्रीय पकवान में क्या होता है? खिचड़ी आदि ऐसे राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे हमें जानना जरूरी होता है। और वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।